प्लीज़ अगर आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहनकर ही बाइक चलाएं। तो अभी मैं बाइक निकाल रहा था, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ताला गायब है और उसकी कुंडी लटका हुआ है। वो डिजाइन में मिलेगा, आप देख पा रहे होंगे। और ये ताला है और ये चाबी है। गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, आप लोग अच्छे होंगे। और अभी हम उठे हैं और अब जा रहे हैं, पता है, मम्मी को ऑफिस छोड़ने। तो आपको पता होगा कल रात में ब्लॉग एंड कर दिए थे, तो एक वीडियो पड़ चुका होगा, उस ब्लॉग में आपको पता चल गया होगा कि टेस्ट कंप्लीट हो गया है। तो बाहर तो नहीं सोए थे लेकिन अंदर सोए थे। पहले तो लाइट भाग गई, आपको दिखाते हैं। साहब की रैली सो रहा है, 2 तारीख है। चलते हैं फटाफट, मम्मी को ऑफिस छोड़ते हैं। और यहाँ पे किया है, बोले तो हमारा बिस्तर है। और इस ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। तो ईटा यहाँ पे अलमारी रख देंगे और यहाँ पे भी एक सामान है, उसको रख देंगे। रूम एकदम खाली खाली है और अभी भी ये सारा साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद सब सामान रखेंगे और इसको झाड़ू भी लगाना पड़ेगा। चलते फटाफट मम्मी को छोड़ते हैं गाइस। अभी मम्मी को छोड़ के आते हैं, फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और आज काम होगा गैलरी में, किचन में, रूम में और हॉल में। तो नीचे जितना भी काम होता है सब काम दिखा रहे हैं। और आपको बता दें, इस घर में जितना भी टाइल्स लगता है, जितने भी काम होते हैं और जितना एक गार्जियन काम कराते हैं अपने घर में, वो सारा मम्मी कराती हैं। और बहुत अच्छा है कि मेरी मम्मी जैसी किसी की मम्मी अगर हूँ तो प्लीज़ उनको मेरे तरफ से प्रणाम करें, क्योंकि मेरी मम्मी जितना मैं अपने लाइफ में करता हूँ वो मैं देख रहा हूँ। और मेरी माँ एक मर्दों की तरह काम करती हैं और उनके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। मम्मी आपके मुंह पे तो हम नहीं कह सकते हैं कुछ, लेकिन मैं ऐसी वेबसाइट पे और ऐसे चैनल पे हम कह रहे हैं कि पूरा इंडिया देख रहा है। तो मैं अपनी मम्मी को प्रणाम करता हूँ सुबह सुबह। और मम्मी आप हमको इतना सपोर्ट करती हैं, इतना सिखा रही हैं और मम्मी इतना हौसला दे रही हैं कि आपके ना रहने पे, जैसे पिताजी हमारे न रहे, आप हम 5 साल के थे, 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के, जो भी थे, आप हमको पाल पोस के बड़ा किए हैं। और हम आपका कभी इमेज कभी घटने नहीं देंगे, पिताजी का कभी महसूस नहीं होने दी। लेकिन यही है कि मैं कम उम्र से काम करने लगा और पढ़ाई पूरी कंप्लीट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा इस टाइम उम्र है पढ़ाई कंप्लीट करने की। लेकिन क्या करते हैं, स्थिति है ना, बिगड़ जाती है। लेकिन अब क्या है ना, बिगड़ गई तो सुधारना हमें को है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आपको कोई पढ़ा लिखा नहीं पा रहा है तो आप पढ़ लिख नहीं पाओगे भाई, कुछ भी उखाड़ सकते हो। जब सिनेमा घरे में जाके ठोक सकते हो, यू में ठोक सकते हो, तो कुछ भी कर सकते हो। तो चलें मम्मी को ऑफिस छोड़ें, ये ब्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। गाइस, मम्मी को ऑफिस छोड़ने जाते हैं तो हेलमेट पहन के जाते हैं, क्योंकि हेलमेट आप ही पहनिए और सुरक्षित है। मैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इसका पोस्ट कर चुका हूँ और रील भी डाल चुका हूँ। तो प्लीज़ अगर आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहन कर ही बाइक चलाएँ। तो अभी मैं बाइक निकाल रहा था, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ताला गायब है और उसकी कुंडी लटका हुआ है। तो भाई मेरे घर में अलग अलग खेला होता रहता है और आपको सब कुछ दिखाते रहते हैं। ताला गायब है और कुंडी लटका हुआ है, इससे मेरे कम से कम 2 लाख रुपए का बाइक गायब होने का चांस था। तो आज मैं आप खुद से बोल रहा हूँ कि दोपहर में जाके एक ताला लेकर आएंगे, क्योंकि मुझे पता है मेरी मेहनत की कमाई है। और प्लेट नंबर जाके सर्च मार लीजिएगा, मेरा नाम शो करेगा, शत्रुघ्न निषाद, ठीक है। इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करते होंगे तो वहाँ पे सब कुछ डिटेल पड़ा हुआ है। तो आज दोपहर में जाके ताला लेंगे। अभी चलिए फटाफट मम्मी को ऑफिस छोड़ते हैं। अभी बहुत लोग नया सब्सक्राइबर आए हैं, पूछ रहे थे कि एमटी कहाँ पे है। तो भाई जी का गाड़ी है और एमटी यहाँ पे खड़ी है, और ये भी भैया जी का गाड़ी है और एमटी खड़ी है, और वहाँ 10 का खड़ा है, ठीक। तो ये जो पूरा टाइल्स देख रहे हैं 4 पीस है, बहुत हाई भी है ये सज्जिन, और ये सारा है। ये पूरा टाइल्स हमको लेकर और यहाँ पे रखना पड़ेगा, और बाकी सब सामान हट गया है, ये पूरा बक्सा सजाना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी तक ब्रश भी नहीं किए, कुछ खाए भी नहीं है। सारा काम करने के बाद तब ब्रश करते हैं।
अभी हम जा रहे हैं ब्रश करने। ब्रश करने के बाद खाना खाएंगे और आदमी लगा दिए हैं, काम चल रहा है। तो लोग कहते हैं कि जो औरत पढ़ी लिखी नहीं होती हैं वो घर नहीं चला पाती हैं और वो समझदार नहीं होती हैं, बट मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है और इतना ज़्यादा समझदार है। आज मम्मी समझदार है, इसीलिए इस घर को चला पा रही हैं और इस घर को बनवा पा रही हैं। तो घर में जितना काम हो रहा है सब मम्मी करा रही हैं और मम्मी बोली हैं कि घर में जितना काम हो रहा है सब देखना कराना और ख़ुद भी करना। तो मैं खुद सामान हटा रहा हूँ, खुद काम कर रहा हूँ। अभी खाना खाने के बाद नीचे जो भी तोड़ना फोड़ना, जैसे कुछ पक्के उक्के हैं ना, तो फर्स्ट टेल्स लग रहा है तो उसमें बहुत सारा काम कराना है। यही ऊँचा है कभी खाल है तो सब भी सही करना है, तो बलदावती चुकेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो आदमी हैं तो एक आदमी थोड़ा टेढ़ा है और एक आदमी सीधा है, तो सीधा को तब तक सीधा रहना है जब तक मम्मी कहेंगी। तो फुल फॉर्म में ये कहा जाए कि जब तक मम्मी है तब तक मैं मम्मी का बात मानूंगा, मम्मी जो कहेंगी वो करूंगा। लेकिन ऐसा कोई हरकतें हम नहीं करेंगे जो लोग हमको गलत बोले और हमको बुरा माने, क्योंकि मेरी करियर है, मुझे करियर बनाना है और एक खुद की पहचान बनाना और इस घर से कहीं दूर जाके रहना है। तो जैसे आपको पता है कि मैं घर खरीदूँगा, ये 100% मैं घर खरीदूँगा और घर से कहीं दूर सेटल हो जाऊँगा। तो मम्मी हैं तो जब तक इस घर में तब तक मुझे मम्मी का कहना मानना पड़ेगा और मम्मी जो कहेंगी वो काम करना पड़ेगा। उसके बाद सब घर से छोड़ के अपना घर में रहेंगे तो ना मुझे कोई काम दे सकता है ना मुझे कोई काम करा सकता है। तो बट इस घर में काम करने का मतलब नहीं है कि हम इस घर में काम कर रहे हैं। इस घर में काम तब कर रहे हैं जब मम्मी बोल रही हैं, और मम्मी मेरी भगवान के भक्त हैं, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को मानता हूँ, सम्मान देता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। क्योंकि भगवान किसको कहा जाता है? जब मम्मी ना हो। तो जब मेरी मम्मी है तो मेरे लिए मम्मी ही भगवान है, और जब भगवान मेरी माँ है तो माँ जो कहेगी वो जो करूँगा। और रही बात मंदिरों में पूजा करना, भाई मैं करता हूँ दिल से, भगवान को मानता हूँ। जैसे वैष्णो देवी हो गई, केदारनाथ हो गया, ऐसे में काली जी कोलकाता हो गया, ऐसे में मानता हूँ। लेकिन सबसे पहला मेरा भगवान मेरी माँ है, तो जो माँ कहेगी वो बिल्कुल हम करेंगे। तो माँ के लिए मैं प्रणाम करता हूँ कि मम्मी आपके मुँह पर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम जहाँ पर कह रहे हैं वो पूरा इंडिया देख रहा है। तो मम्मी हम जब तक हैं तब तक आपकी बात मानेंगे और इज्जत करेंगे। फिर जैसा भी आगे होता है आपको कंटिन्यू ब्लॉग करेंगे। अभी हम जा रहे हैं ताला लेने। मॉर्निंग में जब मम्मी को ऑफिस छोड़ने जा रहे थे देख रहे थे कुंडी लटका हुआ, ताला नहीं था। अब किसका कर्म है, मतलब कौन किया है, कैसे किया, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ। और अभी जा रहे हैं ताला लेने। ताला लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं कौन सा ताला लिए हैं। और अभी बहना में यहाँ पर खड़ा है, ठीक, आप देख पा रहे होंगे बहना में खड़ा है। और रोड पे भैंस जा रही हैं, आपके सामने देखिए, हम दिखा रहे हैं लाइव, भैंस जा रही हैं, ठीक। अब इसके बाद आप देखिए रोड की कंडीशन क्या हो रखा है। पूरा रोड खराब हो चुका है, ठीक है। नाली का पानी आ रहा है, वहाँ पे गिट्टी रखा हुआ है। तो रोड पे इतनी कंडीशन ख़राब चल रहा है, इसीलिए गाड़ी हम रोड पे नहीं खड़ा कर सकते हैं, अंदर खड़ा करते हैं। और सिर्फ यही कहेंगे कि 4 पहिया हो या 2 पहिया हो, सिर्फ खरीदने से कुछ नहीं होता है, आपके पास पार्किंग होना चाहिए खड़ा करने के लिए। नगर निगम का रोड है, वहाँ पे आप गाड़ी खड़ा करेंगे तो चलाने यहाँ भी कर सकता है, क्योंकि रोड पे परमिशन नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग को जो पता है कमेंट बॉक्स में हमको भी बताइएगा। तो रोड पे गाड़ी नहीं खड़ी कर देते हैं और अपने प्लाट पे गाड़ी खड़ा करते हैं। और रोड की कंडीशन देख ही रहे हैं क्या हाल है। और इसका खोल के घर पर दिखाएँगे आपको, डिज़ाइन भी मिलेगा, देख पा रहे होंगे गाइस। यहाँ पे सब डिस्प्ले पे लगा रहेगा, जितना ताला आपको लेना होगा, बैग उग लेके सब कुछ। तो अभी हम धर्मशाले पे हैं, धर्मशाले पे सारा सामान मिलता है। ताला लेकर हम घर जा रहे थे तो रास्ते में टिकिया दिखा तो खा लिए। अब चलते हैं घर पे, तब ताला दिखाते हैं आपको। ये रहा टिकिया और ये शॉप। टिकिया के बगल में अंडे का शॉप था, तो आमलेट बनवा रहे हैं गाइस। ये रहा आमलेट, और धर्मशाले का देख लीजिए कैसा बना हुआ है। अब खाने के बाद ही तो उससे अच्छा होगा, इसमें टेस्टी क्या, खाने के बाद पेट में जाएगा। ताला लेके आ चुके हैं, हाई लाइफ का है। और ये ताला है और ये चाबी है, 3 चाबी है। अभी जिस निकाले हैं और आए हैं तो रूम तो बंद था, रूम बंद करके गए थे। लेकिन यहाँ पे कौन क्या किया है मुझे नहीं पता, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टूटा हुआ है ये, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं टूटा है। और ये देखिए, ये
टूटा हुआ है और बंद नहीं हो रहा है ये। तो जो भी मेरे साथ कर रहा है अच्छा नहीं कर रहा है, भगवान सब देख रहे हैं। जो मेरा नुकसान करेगा कोई उनका कोई और नुकसान करेगा। गाइस हम ताला लेने गए थे, ताला लेने के बाद आए हैं तो उसके बाद से जा रहे थे पर्दा लगाने, तो देख रहे हैं कि खुला हुआ है, तो फिर बंद कर रहे हैं, देख रहे हो टूटा हुआ है। और ये आज ही का टूटा हुआ है क्योंकि ये ताज़ा है, मैंने देखा है। मुझे नहीं पता कि कौन कर रहा है घर में, लेकिन जो भी कर रहा है भगवान सब देख रहे हैं गाइस। लेकिन जो मेरा नुकसान करेगा उनका कोई और नुकसान करेगा। मेरा क्या है, हम पैसे कमाते हैं, टूटा है ख़रीदेंगे, नया लगवा देंगे। गाइस बहुत बुरा हो रहा है, सच बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। मुझे नहीं पता कि लोग हमसे क्यों जल रहे इतना, और आई डोंट, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन जो भी मेरे साथ हो रहा है गलत हो रहा है, और कौन किया है आई डोंट नो, मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन सेफ्टी के लिए मैं सीसीटीवी कैमरा भी जल्दी लगवा लूँगा। अभी तो पहले पेंट करा लूँ क्योंकि पेंट भी कराना ज़रूरी है मुझे लाइफ में, और कुछ करना है क्योंकि सारे पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले नहीं हैं। तो जो भी कर रहा है ठीक है, तोड़ दिए हो, मैं ख़रीद कर फिर नया लगवा दूँगा, वो ठीक है। लेकिन अगर मेरा नुकसान कर रहे हो तो तुम्हारा कोई और नुकसान करेगा, क्योंकि अगर तुम किसी और को दबा रहे हो तो तुमको कोई और दबाएगा। इस चीज़ को याद रखो। तो बाप के भी बाप होते हैं, ये अपने कान में सुन लो। जो भी मेरा नुकसान कर रहा है, बाप के भी बाप होते हैं, और हम तुम्हारे बाप ना निकले, ये ध्यान रखना। तो हरकतें बदल लो, नहीं तो तुम्हारी हालात चेंज कर देंगे हम। तो आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिएगा। और जैसे मेरी लाइफ में हो रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और सारे काम ख़त्म कर लूँ फिर राइड पे निकलूँ, क्योंकि राइड पे निकलना भी ज़रूरी है। यहाँ तक ब्लॉग देखें तो लाइक करके जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने से आपका बेल बटन जल्दी आएगा मेरे पास। और क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।